वेलकम बैक एनी फ्रीक्स एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे श्रद्धा अपनी मांगेक्यू शारिंगन अनलॉक कर सकती है। अब मैं कोई सॉलिड थ्योरी प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि जब भी मांगेक्यू शारिंगन की बात आती है हमेशा पीपल दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन वो लोग जो कि आउट ऑफ लव अनलॉक करवाना चाहते हैं, दूसरे वो लोग जो कि आउट ऑफ डेथ अनलॉक करवाना चाहते हैं। अब मैं सच बताऊँ तो मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि देखो अगर हम हर एक सेक्शन में जाए तो उसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। अगर डेथ को हम सपोर्ट करें सो अगर देखो आउट ऑफ लव अगर वो कर लेगी तो यार बाकी लोगों ने इंद्र ने अपने दोस्तों को मार दिया था बढ़िया करके, एंड सास के कैटाची मारा, तो इतनी सारी चीज़ें हुई थी, पिछले लोगों ने लूज़ करे थे अपने लोगों को, एंड सारा बस आउट ऑफ लव ही कहते कर ले तो फिर थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी होगा एंड थोड़ा सा कम लगेगा कि नहीं यार कम है थोड़ा सा, एंड एन इमोशनल इम्पैक्ट भी नहीं होगा स्टोरी पर उतना। लेकिन अगर वो आउट ऑफ लव करती है, एंड देखो आउट ऑफ लव का मतलब ये है कि वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने की नहीं करती है या फिर किसी को प्रोटेक्ट करने की डिज़ायर्स करती है, एंड क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुकी है और एक बार टूटो में सो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो आगे आउट ऑफ लव ही करे। क्योंकि देखो हमें पता है कि किशिमोटो अब सारी चीज़ें डिफरेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरुतो को होकागे नहीं बनना है, ठीक है, बोरुतो को शैडो कागे बनना है, ठीक है, एंड बोरुतो की जो पर्सनैलिटी है नारुतो जैसी नहीं है, बोरुतो की पर्सनैलिटी नारुतो एंड सासुके मिली हुई है, ठीक है, एंड श्रद्धा को जैसे कि मैंने बताया होकागे बनना है, उसकी पर्सनैलिटी में सोशल स्किल्स हैं, तो वो पूरा सासुके नहीं है। सो इसी तरह से जब किशिमोटो ने रेफरेंस करे हैं सो मुझे लगता है शायद प्रॉबेबली आउट ऑफ लव ही करे अब वो, एंड देखो आउट ऑफ लव में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यार पिछले लोगों ने जब अपने दोस्तों को मार दिया तो क्या राइट, थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल एंड थोड़ा सा लग जाएगा यार ईजी मिल गया, एंड अगर मिलता भी तो मैं चाहता हूँ कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर उसको प्रोटेक्ट करने का विलेज का, तब जाकर मिले। एंड इसी के रिलेटेड एक स्मॉल सिनेरियो बताया था जब मैं, क्योंकि मैंने रेडिट पर भी डाला है पोस्ट, तो फिर लोगों ने कमेंट सेक्शन बहुत कुछ लिखा है, सो मैं सब पे एक एक करके आऊँगा। सो कमेंट सेक्शन में एक सिनेरियो लिखा था जिसमें वो अभी मांगेक्यू शारिंगन अनलॉक कर सकती है। उस सिनेरियो के अंदर विलेज में सब तबाही मची पड़ी है एंड कोनोहामारू एंड श्रद्धा बची है खाली, एंड श्रद्धा क्या करती है वो विलेज को प्रोटेक्ट करने के डिज़ायर से अपनी मांगेक्यू अनलॉक कर लेती है, एंड जब वो कोनोहामारू के सामने आती है तो वो कहती है Know your fucking place, trash. ओके तो वो कुछ ऐसा नहीं कहती है। जो कोनोहामारू है वो श्रद्धा के अंदर नारुतो को देखता है एंड या दैट्स ऑल। लेकिन इसके अंदर जो सबसे पहला प्लॉट होल आता है या काइंड ऑफ प्लॉट होल वाली चीज़ आती है वो ये है कि वेयर इन द फक आर नारुतो एंड सासुके। नारुतो एंड सासुके ऑब्वियसली होने चाहिए ना वहाँ पर, एंड इवन तो अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि नारुतो ने अपना कुरामा लूज़ कर दिया है, फिर भी नारुतो ऐसा तो नहीं है भाई बच्चों का खेल हो गया भाई खत्म, ऐसे तो नहीं है ना, एंड सासुके विदाउट रिनेगन और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, एंड उस पर वो सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूँ। एंड जैसे कि देखो अगर मैं थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेके बताऊँ तो काकाशी को देखो, काकाशी इस टाइम ज़्यादा पावरफुल है देन वॉर के टाइम पर, क्योंकि वॉर के टाइम पर उसकी मांगेक्यू शारिंगन सारा चाकरा ड्रेन कर जाती थी, लेकिन अब उसके पास चाकरा भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकता है। ऐसी सासुके के साथ है वो आउट ऑफ चाकरा होगा ही नहीं, वो ज़्यादा यूज़ कर पाएगा। सो अब जब अगर कहते हैं नारुतो एंड सासुके हार गए उस विलन से, सो हाउ इन द फक विल श्रद्धा डिफीट हिम, बताओ कैसे? क्योंकि देखो खाली मांगेक्यू अनलॉक करने से तो ऐसा नहीं है ना वो जीत जाएगी, एंड मे भी जीत सकती है, लेकिन वो एबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है वो एबिलिटी पे उसकी। सो अब उस पर तो हम बाद में आएंगे। सो अब मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई विलन आया नारुतो 2 मिनट लगा एंड भाई हो गया काम, चाकरा आउट ऑफ हो गया, ऐसा नहीं, एंड सासुके का भी ऐसा नहीं चाहिए, एटलीस्ट कोई रेलिवेंट चीज़ हो। एंड कोनोहामारू ट्रेशोहामारू सच में लड़ सकता है इससे। ओके एनीवेज सो या ये है, एंड जैसे मैंने कहा मैं कोई सॉलिड थ्योरी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोग मानते हैं आउट ऑफ डेथ करनी चाहिए, कुछ लोग करते हैं आउट ऑफ लव करनी चाहिए, तो वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप जैसे चाहो वो करना। एंड अब मुझे पता है क्या लगता है किशिमोटो, अब देखो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किशिमोटो की राइटिंग का, क्योंकि मैं एनिमे कम्युनिटी में पूरा 2020 में ही आया हूँ, एंड नारुतो मैंने 2020 में देखा था, एंड क्योंकि क्वारंटीन चल रहा था तो ऐसा था कि भाई सुबह देखा रात तक देखा एंड बस सो गए, एंड सोने पर उतनी थ्योरीज बनती नहीं थी। सो इस वजह से मुझे कभी थ्योरीज बनाने का मौका नहीं मिला, तो मैं सप्ताह सुनता नहीं होता था। सो इस वजह से अब जैसे कि मुझे अब जो मेन जो शौक लगा था वो तब लगा था
जब सास्की की रिंगन स्लैश हो गई थी बोरुतो की आई की जगह, जब पूरी कम्युनिटी में ये था कि बोरुतो की आई स्लैश होगी, लेकिन वहाँ पर सास्की की हो गई। सो इसलिए मुझे लगता है कि जो किशिमोटो हैं वो बिल्कुल कुछ अलग करने वाले हैं इस बार, एंड शायद ऐसा भी हो, कोई ऐसा रास्ता हो जिससे उसकी मांगेगी हो ना तो आउट ऑफ डेथ हो ना आउट ऑफ लव हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देन एक चीज़ मैं बता देता, अब आ जाते हैं उसकी मांगेगी और एबिलिटीज़ पर। सो मांगेगी एबिलिटीज़ से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो जो नारुतो है उसके अंदर कई सारी मैथोलॉजीज इम्प्लांटेड है, एंड उसके अंदर हिंदू मैथोलॉजी के भी काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं। अब मैंने पर्सनली पढ़ा नहीं था, लेकिन ये मुझे इंटरनेट में मिला था। सो हिंदू मैथोलॉजी की एक गॉडेस है सरस्वती कहते हैं, और रेदर सरदा। सो उसके पास टाइम कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है, एंड जब उनके पास टाइम कंट्रोल करने की एबिलिटी है, समझ लगता है मे भी ज़्यादा कि मांगे कि उसके पास टाइम कंट्रोल करने की एबिलिटी हो एक हद तक, मे भी वो टाइम को थोड़ा सा पीछे कर सके। स्लो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शारिंगन ऑब्वियसली स्लो कर देती है थोड़ा सा, हालांकि उतना नहीं करती है, एंड फास्ट करने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। सो जो मोस्ट पॉसिबल है वो स्लो ही है, एंड फ्यूचर का तो मुझे लगता नहीं होगा। सो या ऐसा हो सकता है। अब इसके अंदर अब देखो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, सो मैंने सर्च भी नहीं करा कुछ, लेकिन मेरे फेलो रीडर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो फिर उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है बहुत कुछ, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा। सो सबसे पहले जो सरस्वती है उसके कई सारे हैंड्स होते थे, 4 या 8 हैंड्स। सो उन्होंने लिखा है कि सुसानो के जो हैंड हैं उसके सरदा के, तो वो उसके मल्टीपल हैंड्स हो सकते हैं, एंड एक काइंड ऑफ सपोर्ट भी करता है थ्योरी को, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है जो पहले आप सन एंड मून वाली बात पे आ जाता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। सो अगर नारुतो के अंदर सन एंड मून की बात करें तो नारुतो सन था एंड सास्के मून था, लेकिन अगर बोरुतो के अंदर बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मीत्सुकी बोरुतो को अपना सन कहता है, लेकिन जो बोरुतो की जोगन है वो मून को रिजेंबल करती है, एंड सरदा का जो मांगे को डिज़ाइन किशिमोटो ड्रॉ करा था वो सन को रिजेंबल करता है। सो अगर हम बोरुतो एज मून एंड सरदा एज सन की तरफ जाएं तो एक अफजा सेंस बनाती है, क्योंकि जो बुद्धा वाली टेक्निक थी जो कि हाशिरामा एंड आशिरा साइड के लोग यूज़ करते थे नारुतो को छोड़कर, वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कई सारे हैंड्स थे। सो मे बी इस वजह से उसके सुसानो के पास कोई हैंड्स हो, सो ऐसा हो सकता है, इस वजह से सपोर्ट करता है थ्योरी को। सो या ये था, एंड उसके बाद वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती थी गीवा जिसका नाम होता है, एंड उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ हो सकता है टाइम कंट्रोल वाली एबिलिटीज़ तो होंगी अगर हम इस थ्योरी के साथ चलें। सो उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ अलग टेक्निक हो सकती है, जैसे जो इटाची था उसके पास अपना यातो मिरर था, सो ऐसा हो सकता है। सो या ये थ्योरीज थी, एंड आप लोग बताओ आप क्या सोचते हो, आउट ऑफ लव या आउट ऑफ डेथ, एंड आप लोग और क्या सोचते हो कि क्या एबिलिटीज़ हो सकती हैं उसके पास। सो मेरी वीडियो सिर्फ आज की इतनी थी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगा एनिमे बोल्ड एक्स का, उन्होंने शाउट आउट दिया, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे रेडिट इंस्टाग्राम एंड ट्विटर को फॉलो कर लेना, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए